कैलकुलेटिव मेथड कर देते, कैलकुलेशन तो कर नहीं रहे हो, करते तो दो। हाँ अच्छा चलिए बताइए क्या करने वाले थे, क्वांटिटेटिव मेथड से क्वालिटेटिव टेक्निक, डेल्फी मेथड से बता रहे हैं। चलो ठीक, फिर से बता दे, क्या बता दे, इसमें फैन क्यों चला रहे हो, बंद कर दो, आवाज ही डिस्टर्ब होता है, सिर्फ आवाज डिस्टर्ब होता है इसमें। क्या हो जाता है, क्लास में होते हो ना, भूल जाते हो। हाँ दो चला सकते हो, बड़ा होगा ना। चलो ठीक है, हो गया। क्वालिटेटिव रिसर्च, हाँ चलो क्वालिटेटिव रिसर्च था ना, क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, यही था ना। टेक्निक बोलो मेथड बोलो, एक ही बात, ठीक है। तो क्वालिटेटिव मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन में आप क्या कर रहे हैं, क्वालिटी इंफॉर्मेशन को गेन कर रहे हैं और उसका डेटा कलेक्शन के लिए क्या कर रहे हो तुम, ठीक है। तो क्वालिटी इंफॉर्मेशन, इधर बैठ जाइए, तो इधर बैठिए, यहाँ सेकंड बेंच पे बैठो, तो भास्कर तुम रोहित इधर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर बैठो, इधर इधर रोहित इस बेंच पे आ जाओ। हाँ हाँ बोल रहे भास्कर भी आएगा, चलो बैठो, ठीक है। ठीक है, तो क्वालिटी इंफॉर्मेशन को गेन, पानी पी लो, शिफ्ट हो जाओ, पीछे वाले बेंच पे शिफ्ट हो जाओ, उधर बैठ जाओ, एसी के सामने से हट जाओ, पीछे हो बैठ, पीछे पीछे उसके जस्ट बाद उसमें बैठ जाओ, लो वहां पे बैठो, सामने मत बैठो। हो गया, चलो ठीक है। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन क्या करना है आपको, क्वालिटी इंफॉर्मेशन गेन करना है, जिसको मेजरमेंट ऐसे तो कर नहीं सकते हो। तो आपके पास रेटिंग वाला जो याद है ना, स्टार देते हो, मान लो किसी का रिव्यू, फीडबैक फॉर्म भरना है, रिव्यू देना है कुछ, तो क्या लिखते हैं, स्टार देते हैं, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार। 5 स्टार दे दिया, उसका मतलब क्या हुआ, क्या ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करने के बाद देखते हो 1 स्टार देते हो तो क्या आता है, कभी पढ़े हो, बैड, वेरी बैड, नेक्स्ट बैड, उसके बाद गुड, और ठीक है 3 स्टार पे गुड होगा, तो वेरी बैड, बैड, गुड, वेरी गुड, रेटिंग हुआ, उससे ज्यादा नहीं जाता है, ठीक है। तो 5 स्टार के लिए आपने क्वालिटी को मेजर किया ऑन द बेसिस ऑफ क्या, नंबर, 1 नंबर मतलब वेरी बैड, 2 नंबर बैड, 3 नंबर गुड, 4 वेरी गुड, 5 एक्सीलेंट, ये डाल रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, क्वालिटी को आप गेन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डेटा, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। इसी तरह का टेक्निक जो होता है वो क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन होता है, ठीक है। अब इसमें मैंने ये भी बताया था कल के क्लास में, क्वालिटी इंफॉर्मेशन जब दिया जाता है तो उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ फीचर्स है और कोई मेथड है, याद है लास्ट क्लास में बताए थे।
सोनल था ना कल क्लास हुआ था ना, नहीं पढ़े थे? हम अटेंडेंस चेक करके बताओगे तो तुम भी थे। हाँ थे, तुम भी थे थे थे। रोहित तो था, सोनल भी थी, तो बताओ क्या था आंसर, क्या था? समझे नहीं ये बताइए। क्वालिटेटिव मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन में क्वालिटी या फिर क्वालिटेटिव रिसर्च बोलो यहाँ पे, उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, कोई मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन है, वो क्या है, फीचर्स है कुछ, क्या है? क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का बताए थे। हाँ एक, हाँ चलो ठीक है, याद आया ना, स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर। क्वालिटी को, क्वालिटी इंफॉर्मेशन हमेशा अनस्ट्रक्चर्ड होगा, क्वांटिटी इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्ड होगा, ठीक है। और एक मेजरेबिलिटी, मतलब क्वांटिटी मेजरेबल है, क्वालिटी मेजरेबल नहीं है, ठीक है। भूल जाते हो, लिखो लिखो। क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च लिखिए। ठीक है लिखो ना, लिखो। चलो लिखो। नंबर 1 मेजरेबिलिटी, क्वालिटेटिव रिसर्च। 2 कॉलम बना लेना, ठीक है, सामने सामने लिख लेना, कंपैरिजन हो जाएगा, ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च पहला कॉलम, दूसरा क्वांटिटेटिव रिसर्च। पहला लिखिए मेजरेबिलिटी, मेजरेबिलिटी लिखो। तुम्हारी याददाश्त बहुत खराब है, लिख लो। नहीं पता है, लिखो ना, बता रहे। क्वालिटेटिव को क्वालिटेटिव रिसर्च ही है, दोनों एक क्वालिटेटिव है, दूसरा क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, ठीक है। अब इसमें क्वालिटेटिव चेक करोगे तो ये इट कांट बी मेजर्ड, measured or difficult to measure, difficult to measure। जब मैं मेजर करेंगे तो डिफिकल्ट क्या होगा? मेजर करते हैं ना, स्टार में मेजर करते हो ना, गुड क्वालिटी बैड क्वालिटी तो मेजर करते हैं, बट हाँ मेजरमेंट टेप मेजरमेंट से मेजर नहीं कर सकते हो। तो सर्विस को हम मेजर करते हैं मैम। हाँ सर्विस में प्रोडक्ट क्वालिटी को नहीं बता रहे हो ना, सर्विस क्वालिटी बता रहे हो, ठीक है। प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं बताओगे, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट कैसा है, कैसे बताओगे? मेजर नहीं कर सकते, स्केल नहीं है ना, हो सकता है तुम्हारे हिसाब से 5 स्टार हो, उसके हिसाब से 4 स्टार हो, मेरे हिसाब से 3 स्टार हो। तो ये किस तरह हो गया? चलो लिखो, इट कांट बी मेजर्ड और डिफिकल्ट टू मेजर, और इसमें लिख लीजिएगा मेजरेबिलिटी में इट कैन बी मेजर्ड। अब इसमें कैसे मेजर करेंगे? तुमको कितना नंबर आया है, कितना मीटर, कितना किलोमीटर, कितने नंबर ऑफ पर्सन, कितना एवरेज इनकम, एवरेज इनकम को क्या बताओगे, अमाउंट में बताओगे, एवरेज सैलरी अमाउंट में बताओगे, बताओगे? वही चीज है, जिसको भी अमाउंट में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको वेट, हाइट मेजरेबल है ना, तुम्हारे हिसाब से कोई और हाइट है, उसके हिसाब से कोई और हाइट है, उसको करनी एक यूनिट मेजर्ड है, टाइम मेजर्ड है, यूनिट है आपके पास, तो जहां भी यूनिट है और मेजरेबल थिंग्स है उसको मेजर करेंगे। और आज जहां पे ओपिनियन बेस्ड हो जाएगा
उसको हम मेजर नहीं कर सकते, दैट इज अ क्वालिटी में। चलो नेक्स्ट कर रहा हूं। बनाना क्या किलो नापते हो? किसको किलो में नापोगे? मेजरेबल है ना तो जल्द से ये कच्चा केला नाप के देगा, नाप के देगा। ये क्या है? नाप के हाँ नहीं वो केला से मैं वेट के हिसाब से देता है, उसका नहीं महंगा देता है उससे ज्यादा, वैल्यू ज्यादा ही होगा ना, वही तो वेट ज्यादा है तो सेकंड वेट ज्यादा होता है। 12 केला अगर 100 लीजिएगा कच्चा तो 1 किलो ज्यादा होता है क्वांटिटी नहीं होता तो। हाँ ठीक है, उसको मेजर ऐसे ही किया जाता है। बात तुम अगर वेट की बात करो तो वेट मेजर कर सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेजरमेंट पॉसिबल है, दैट्स इट। ठीक है, थर्ड करो। सेकंड क्या था? इलेक्ट्रिसिटी था ना, सॉरी फीचर्स। फीचर्स में क्या था? क्वालिटेटिव का फीचर्स बताओ। फीचर्स रोहित को याद आएगा धीरे धीरे। स्टैटिस्टिक्स नाम तीन को बच्चा बढ़िया से तो क्या करते हो? तो यहाँ क्या करना है? बताओ जल्दी से, फीचर्स क्या है? ये स्टैटिस्टिक्स है, ये रिसर्च। बताइए जल्दी, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में बताओ जल्दी। क्लास आदित्य, तुम कल से क्लास में, तो कल का हम एब्सेंट मार्क करेंगे। कल एब्सेंट गजनी हो गया तो फिर अभी हम उसको सच में गजनी बना देंगे। जल्दी बताइए फीचर्स क्या था? वो वहां से देखने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा अगर बताइएगा तो हम बता देंगे। बता दो, बताइए तो नहीं पता। कॉपी करा गया तुम्हारा? सपना देख रहा है अभी, जल्दी बताओ ना। चलो लिखो, तुम लोग क्या बताओगे पता नहीं, बताते बताते थर्ड सेमेस्टर में पहुंचे। चलिए लिखिए, छोड़िए हटाइए, क्वालिटेटिव लिखो। मैम ये भी एक रिसर्च का टॉपिक हो सकता है। हाँ, इट इज अ काइंड ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। सेकंड, हाँ अब धीरे धीरे सबका दिमाग का बत्ती करेगा। इट इज अ काइंड ऑफ, मतलब वो एक्सप्लोर कर सकते हो, समझ सकते हैं क्या क्लास करते हो यार। चलो इधर देखो, इट इज न्यूमेरिकल इन नेचर। It is numerical in nature. बोलो, ये it is a kind of exploratory research. Exploratory research याद है, जहाँ क्वालिटी के बारे में इंटेरोगेशन करते है ना, और वो सिर्फ उसी से पता चलने वाला है, कुछ जानना चाहते हो टू प्रोब, ठीक है। तो वो जानना चाहते हैं आप क्या प्रोडक्ट है, किस तरह का प्रोडक्ट है, कुछ खरीदने जा रहे हो, मान लो कोई कपड़ा खरीदने जा रहे हो, किस तरह का फैब्रिक है, कुछ बेसिक चीज जानना चाहोगे ना, उसको एक्सप्रेस हमेशा वर्ड्स में, क्वांटिटी में नहीं किया जा सकता, हमेशा किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है ना। मान लो तुम सिल्क का ही वर्ड बोलते हो, उसमें भी अलग अलग क्वालिटी का है, उसके हिसाब से भी रेटिंग होगा, उसके भी बेटर क्वालिटी हो सकता है, कोई एक है जो इंफीरियर क्वालिटी का होगा, जो दूसरा अच्छा क्वालिटी का होगा, हो सकता है ना। कॉटन है, कॉटन का भी बहुत सारा रेंज पता है आपको, होता है, कोई बहुत फाइन कॉटन होगा, कोई आपको दिखेगा बहुत दरदरा सा मोटा सा कॉटन खादी रंग का दिखेगा, जिसको खादी जानते हो, उसमें फाइन कॉटन भी होता है। तो अलग अलग लेवल का हुआ, तो आप क्वालिटी वो चीज कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे? आप वर्ड तो आप कॉटन बोल दिए, उसमें भी वेरिंग है ना। तो जहाँ पे आप क्वालिटी में ज्यादा
वही चीज बोला जा रहा है, ठीक बोलिएगा खराब बोलिएगा जो रेटिंग डालिएगा ये आप करेंगे और क्वालिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, कुछ एक्सप्लोर करेंगे इंफॉर्मेशन। अब वो जिस तरीके से करिए वो ओपिनियन देंगे ओपिनियन देंगे खाली अपना ओपिनियन देंगे नहीं, ओपिनियन गैदर करेंगे और इंफॉर्मेशन देना नहीं है, इंफॉर्मेशन गैदर करना। हाँ वही मतलब नहीं होगा। चलो लिखो नेक्स्ट थर्ड का फीचर लिखिए। थर्ड क्वालिटेटिव है ना, लिखो उसमें स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर्स आर यूज्ड फॉर डेटा कलेक्शन। इसमें क्वालिटेटिव में लगेगा स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर are used for data collection. ठीक है, इसमें आ जाएगा क्या, unstructured method of data collection is used. ठीक है, 3 हो गया। फोर्थ लिखो sample size is small. मैम थर्ड बताइए। Fourth, sample size is large. थर्ड किसमें था? ये sample size is, तुम लोग एक ही चीज रिपीट करवा दे रहे हो बोले पूरी क्लास में। sample size is क्या फायदा, मतलब sample size is large. थर्ड में है a structured form of questionnaire. ठीक है, अब structured form of questionnaire अगर आपको पूछा जाए, सबसे एक ही सवाल पूछा जाए, एक ही वे में पूछा जाए तो क्या होगा, सबका रिस्पॉन्स एक स्ट्रक्चर्ड वे में मिलेगा, सबका रिस्पॉन्स एक जैसा मिलेगा और वो इन्फॉर्मेशन जो आप गेन करेंगे एक जैसा होगा। लेकिन अगर अलग अलग लोगों से अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है, अलग तरीके से पूछा जाएगा तो इन्फॉर्मेशन जो मिलेगा वो क्या होगा, वेरिएशन होगा, उसमें इन्फॉर्मेशन हो सकता है ज्यादा मिल जाए, होगा ना, तो वो चीज इसमें होता है। स्ट्रक्चर्ड इसमें नहीं होगा। क्वालिटी इंफॉर्मेशन चाहिए, स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा। क्वांटिटी इंफॉर्मेशन चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होगा। जैसे इन टर्म्स ऑफ डेटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, बैच 1 बैच 2 3 4 जितने भी कोर्सेज है सबकी। क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट कब पता चलेगा, जब तुम स्टूडेंट से मिलोगे, बात करोगे, तब पता चलेगा। तो दैट इज ऑफ क्वालिटी इंफॉर्मेशन। और क्वांटिटी इंफॉर्मेशन क्या हो गया, जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा है हमारे पास, तो इतने लोग हैं ये पता चल गया, लेकिन कैसे है वो कैसे पता चलेगा, जब मिलोगे तब। अब मिलोगे तो अब सबसे तो मिलोगे नहीं, 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं, तो उसमें सैंपल साइज क्या हो जाएगा, लार्ज। डेटा से रिलेटेड टर्म है सैंपल साइज लार्ज, यहाँ सैंपल साइज कम, क्योंकि सबसे तो मिलेंगे नहीं, जितने लोगों से मिलेंगे वो काउंट इसमें होगा। तो यहाँ से चलो लिखो नेक्स्ट। बोलो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डेटा कलेक्शन मेथड। इसमें जो होगा डेटा कलेक्शन मेथड है, क्वालिटेटिव है, इसी का बस पॉइंट लिखने वाला। डेटा कलेक्शन मेथड का क्या होता है, क्वालिटी में डेप्थ इंटरव्यू, डेप्थ इंटरव्यू बोलो या फिर इन डेप्थ इंटरव्यू बोलो, एक ही बात है। ठीक है, इन डेप्थ इंटरव्यू। दूसरा तो क्या, डेल्फी टेक्निक। मैम डेल्फी टेक्निक बताइए, क्योंकि हम 3 सब्जेक्ट में पढ़ चुके हैं। डेल्फी टेक्निक, डेल्फी टेक्निक। नेक्स्ट, डेल्फी टेक्निक पढ़ी होगा आपने, तो बताने की जरूरत नहीं है।
इसमें थर्ड क्या है? मार्केटिंग वाला फोकस। बताइए ना, हमने 3 में और लास्ट क्या है इसमें? प्रोजेक्टिव टेक्निक। जीपी लिख देते हैं, तब ये बहुत ग्रुप को जीपी लिख देते हैं। लिखिए आगे प्रोजेक्टिव टेक्निक। प्रोजेक्टिव टेक्निक बाकी बड़े हुए हैं ना। अच्छी बात है। इसमें डेटा कलेक्शन का जो मेथड है वो देखो। डेटा कलेक्शन इसमें जो डेटा कलेक्शन मेथड होता है ये होता है इंटरव्यू, मेल क्वेश्चनर, और एक होता है टेलीफोनिक। उसको फेस टू फेस इंटरव्यू समझ लेना। इंटरव्यू का मतलब तो वही होता है होता है नेक्स्ट इंटरव्यू में जो बोलोगे यहाँ पे इंटरव्यू चले जाए, आप बात करोगे, इंफॉर्मेशन गेन करोगे, लेकिन क्वालिटी इंफॉर्मेशन नहीं रहता, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ही आएगा। इसमें हमेशा क्वालिटी पे फोकस किया जाएगा। नॉलेज क्वांटिटी, कंटेंट जानना, एक्सपीरियंस सर्वे लाइक वैसा। और उसमें बस आप पूछ रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं, बहुत कुछ नहीं बताया, बस थोड़ा इंफॉर्मेशन मिला। इससे रिलेशन बना सकते हैं। टेक्निक इसमें क्या है होगा देखेंगे आगे। चलो ठीक है। हाँ ठीक है। अब इसमें डेप्थ इंटरव्यू था। डेप्थ इंटरव्यू क्या था? चलो ये बता दो, कल बताए थे ये भी। ऐसे लिख लोगे तो अच्छा है, तुम लोगों के लिए याद रहेगा। कॉम्पिटिटिव ये मैंने कल क्लास किया था, सब क्लास किया था और कुछ लोग को छोड़ के। और अगर परसेंटेज में काउंट करो तो 80%, 70 to 80% लोग क्लास किए थे, जो लोग यहाँ अभी है। मेल क्वेश्चन आया मेथड। पहली बार अकाउंट से क्लास में 8 बजे निकाल ऑनलाइन ऑनलाइन सुबह में। अरे छोड़ो ये सब कहानी, बताओ बताओ डेप्थ इंटरव्यू क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात ठीक है। जब डेप्थ इंटरव्यू होगा तो क्वालिटी पे फोकस ज्यादा करेंगे, और क्वेश्चन आए यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, सैंपल साइज जो होगा वो हमेशा कम होता है जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं। ठीक है। अब क्वालिटेटिव रिसर्च में सैंपल साइज कम है तो आपके पास प्रॉपर टाइम है जहां से आपको डेटा कलेक्ट करना है। जिन 10, 20, 50 लोगों का इंफॉर्मेशन गेन करना है, आप उससे जितना सवाल पूछना है, जितना टाइम देना है आप दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास प्रॉपर टाइम होगा। सैंपल साइज बहुत ज्यादा लार्ज नहीं है। ठीक है। और इसका क्या क्या एडवांटेजेस था? क्वालिटेटिव में बायसनेस कम होता है। क्वालिटेटिव में तो उनका बायस ज्यादा होता चाहिए का मैं बात करती हूँ, होता है कि नहीं? बायस ज्यादा होता है, ज्यादा बायस होता है।
अच्छा, बायसनेस और अनबायसनेस का बात यहाँ कहाँ से आया है, तो पहले ये बता दो जरा। बोलो बोलो। भास्कर चुप होते सब, जो पूछ रहे हैं वो बताओ, बताओ पहले। एडवांटेजेस क्या था, डिसएडवांटेजेस क्या है? अच्छा, डेल्फी टेक्निक आप लोग बोले हैं ना, पढ़े हैं, बताइए जरा क्या है। ओपिनियन, एक्सपर्ट ओपिनियन। अच्छा, एक्सपर्ट ओपिनियन। अब एक्सपर्ट ओपिनियन मुझे ये बताओ कि हम लोग को प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपर्ट ओपिनियन जो मिलता है उसका क्या फायदा है और उसकी क्या जरूरत है? मान लीजिए मैम कि कपड़ा खरीदने जा रहे हैं। हाँ, उसमें एक्सपर्ट ओपिनियन लोगे। क्या जरूरत है? कपड़ा नहीं खरीद सकते मैम। किस एक्सपर्ट से मिलोगे भाई, चलो बताओ मुझे भी। फैशन डिजाइनर। हाँ ठीक है, तो कपड़ा के क्वालिटी के लिए फैशन डिजाइनर से क्यों मिल रहा है? फैशन से के लिए मिलो ना, फैशन सेंस के लिए मिलो। ये सेल्स एजेंट से मिलेंगे फिर। सेल्स एजेंट से क्यों मिलोगे? वो बताएगा कि हाँ ये क्वालिटी अच्छा है, ये बताएगा। वो ये बताएगा कि उसको कितने में बेनिफिट है, किसमें। कुछ एग्जांपल ऐसा लो ना जो रिलेवेंट हो। मार्केट में हमें आपके प्रोडक्ट के बारे में जानना है, प्रोडक्ट की क्या रही है, उसमें ये जैसे काम आता है, हम एक्सपर्ट्स होते हैं सेल्स या मार्केटिंग के, वो इन सबको एब्जॉर्ब करके हमें ये मतलब वो ये काम सारे से करते आ रहे हैं, तो ये बना वो अपने एक्सपीरियंस में बता सकते हैं कि आप। अच्छा एक बात बताओ, कोई प्रोडक्ट कैसा है एक्सपीरियंस से कोई कैसे बता सकता है, किस तरह के एक्सपीरियंस की बात? लॉन्च करना है वो प्रोडक्ट। अच्छा, लॉन्च करना है तो एडवर्टाइजिंग पॉलिसी की बात करेंगे, प्रोडक्शन पॉलिसी की बात करेंगे, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट कहाँ आ रहा है इसमें? कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर को हम एक्सपर्ट्स की राय मेजर किया। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, कंज्यूमर बिहेवियर जो करे, मार्केट में जो चल रहा हो, क्वालिटी इंफॉर्मेशन की जब हम बात कर रहे हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं? क्वालिटेटिव रिसर्च। सो वी हैव टू फोकस ऑन क्वालिटी। सो वो क्वालिटी इंफॉर्मेशन मुझे एक्सपर्ट से कैसे मिलेगा अनटिल एंड अनलेस उसने कुछ उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया। तो वो तो रिलेटिव इंफॉर्मेशन कुछ नहीं देगा, कोरिलेशनल इंफॉर्मेशन देगा। कोरिलेशनल इंफॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन एक्सपर्ट्स व्यू की जब बात कर रहे हैं, उसके एडवाइस की बात कर रहे हैं, तो वो उस प्रोडक्ट के बारे में कोई भी रिव्यू कैसे दे सकता है जब वो इस्तेमाल नहीं किया हो? हम ये समझना चाह रहे हैं। तुम क्वालिटी इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हो, कोई भी एक प्रोडक्ट ले लो, एक्सपर्ट जो भी होगा हाँ, तो अब यूज किया होगा तभी ना एक्सपर्ट बनेगा। हर प्रोडक्ट के लिए कैसे बोल सकते हैं? वो कंटेंट बेस्ड होगा, कंटेंट बेस्ड होगा, उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करेगा। उसके लिए पास्ट रिकॉर्ड की जरूरत नहीं है ना यहाँ पे। अभी जाना है आपको। ठीक है, जाओ आगे बोलो। कोई एक्सपर्ट्स होगा मैं जो गया है पीएनए में, मान लीजिए यही गया है, रोहित गया है, ठीक है, तुम उसके ओपिनियन को तुम एक्सपर्ट ओपिनियन मान लो। अरे मैं एक्सपर्ट हो गई है सर, अब बार बार आते जाते रहता तो एक्सपर्ट हो गया मैं। उसको एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं मानेंगे ना। तुम जब बोल रहे हो कि हम डेल्फी टेक्निक पढ़े हैं, समझ रहे हैं, तो उस चीज को डिटेल में सोचोगे ना। रिसर्च में काम क्या है आपका? सोचना। जब आप सोच नहीं पा रहे हैं, हम एक बार बहुत पहले बोले थे, ये सारा जो है सब सोच का ही खेल है, सब कुछ। जब आप रिसर्च की बात कर रहे हैं, जो तुम सोच ही नहीं सकते वो तुम करोगे कैसे? जो आप सोच ही नहीं पा रहे हैं, जो चीज आप देख नहीं पा रहे, वो आप काम कैसे कर पाएंगे? सब कुछ हाइपोथेटिकल तो नहीं होगा ना। प्रॉब्लम है, तबीयत खराब है, तो वो ये हम लोग एक्सपर्ट के पास जाएंगे।
यहाँ पे ये एग्जाम्पल लग रहा है एक्सपर्ट एडवाइस। या फिर मैं हो म्यूचुअल सकता है। म्यूचुअल फंड लेना है, मैं एक्सपर्ट के पास जाएंगे। मार्केट एनालिस्ट के पास जा सकते हैं, उसके एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। तो अब इसमें मुझे ये जो एग्जांपल इससे पहले वाला दे रहे थे वो क्या था? वो भी तो एक्सपर्ट हो सकता है। वही से बताओ तो बात ना, वही तो हम मैं जानना वो चाह रहे देखिए मैम हैं। डिग्री When you are saying expert means हो जाएगा तो एक्सपर्ट बन जाएगा, बिना डिग्री का एक्सपर्ट नहीं होता। एक्सपर्ट होने का मतलब एक्सपीरियंस भी तो इसमें है। एक्सपीरियंस होना चाहिए ना। एक्सपीरियंस, कितने एक्सपीरियंस को आप एज एक्सपर्ट कंसिडर करेंगे? 1 साल के एक्सपीरियंस को कंसिडर करेंगे एज एक्सपर्ट? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बिकॉज वो जो 1 साल के एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं वो कुछ पर्टिकुलर चेंज ही 1 साल में देख पाएगा। तो रिटायर जो होगा उससे अब वो रिटायर जो होगा उससे एक्सपर्ट जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन भी तो कैसे रिटायर। हमको डेल्फी टेक्निक का एग्जांपल के साथ समझाओ, बाकी तुमको जो करना है बताओ। डेल्फी टेक्निक क्या है, एग्जांपल के साथ समझाओ बस। हाँ बताइए, और थोड़ा ढंग से बताइए। एग्जांपल भी होना चाहिए जो सुटेबल हो, दिखे, समझ में आए, कुछ भी इलॉजिकल मत बोल। चलो बोलो। में एडमिशन ठीक है, तुम एडमिशन दोगे? हम ही ले लेंगे। अभी इसको ये पास आउट हो गया है, इसके पास तो एक्सपीरियंस है मैं पढ़ने का। इससे ऐसा कर सकते हैं। जिसके पास मतलब डिग्री तो नहीं है लेकिन एक्सपीरियंस तो है ना मैम, 2 साल का। डिग्री नहीं है मैम, ये तो हो गया ना। ट्रेनिंग बनानी है तो नॉर्मल कभी भी फिटर तो ठीक है, लेकिन बिना इंजीनियर के मकान नहीं। कौन कर दिया? ऑब्वियस सी बात है। वो अपना दिमाग से बोला कुछ भी जाके बना देगा, हो गया। बाद में घर पे गिरा तो उसके बाद तुम्हारा खैर नहीं। मैम तो ये वाला होगा कि नहीं टेंथ? कौन सा? कॉलेज वाला मैम। कॉलेज वाला हम सोच सकते हैं, लेकिन अब ये बताइए जब आप कॉलेज की बात कर रहे हैं तो कभी भी एक चीज देखो, जब डेल्फी टेक्निक की आप बात कर रहे हो और एक्सपर्ट्स की बात कर रहे हो तो कभी भी किसी भी एक फील्ड में एक्सपर्ट होने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे कंसेंसस वर्ड आता है, जहाँ मतलब ये है अगर आप किसी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं और उसके बारे में कोई पॉलिसी, लॉ, जो भी सोच रहे हैं, प्रोडक्ट के सेल की बात कर रहे हो, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी के बेसिस पे एक एक्सपर्ट दिखेगा जो प्रोडक्शन देख रहा हो, जो क्वालिटी एक्सपर्ट हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी का एक्सपर्ट हो। एक दूसरा जो मार्केटिंग का एक्सपर्ट हो, दूसरा जो सेल्स का एक्सपर्ट हो, सब लोग एक जगह मिलकर कुछ डेवलप करेंगे, नया थॉट या फिर कुछ क्राइटेरिया बनाएंगे डिसीजन मेकिंग का। सारे क्वालिटी का एक एक इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, डिस्कस करेंगे, उन सब के बेसिस पे आप रेटिंग दे रहे हो। मतलब अगर एक प्रोडक्ट है तो उसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए उसका एक चेक करेगा, क्वालिटी चेकिंग। मार्केटिंग का चेकिंग, क्या स्टेटस है वो देखेगा। प्रोडक्ट के सेल्स का, आदित्य फोन बंद करिए, फोन बंद है, ठीक है। ये चीज ध्यान दोगे, समझ आया? क्या क्या चेक करोगे? उसके सारे इंग्रेडिएंट्स का, जैसे था ना मैगी वाला लेट बहुत है, एक क्वालिटी कंटेंट की वजह से उसकी मार्केटिंग का क्या स्टेटस है, सेल्स का क्या स्टेटस है, सब कुछ मिला के ओवरऑल रेटिंग जब कर रहे हो तब आप इंफॉर्मेशन सब सारा का सारा, मतलब सेल्स का भी इंफॉर्मेशन तुम्हें मिला, मार्केटिंग का भी मिला, प्रोडक्ट की क्वालिटी का भी मिला, जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन गैदर करो, सब कुछ जब जाके तुम एक जगह इंफॉर्मेशन सब कुछ का इस्तेमाल कर रहे हो तब तुम बोलोगे कि अब तुम्हारे पास प्रॉपर नॉलेज है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। एक्सपर्ट एडवाइस की जो बात कर रहे हैं, डॉक्टर वाला इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं, वकील बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपके पास जितना भी जो चीज आप जिस भी पर्टिकुलर डिजीज की बात कर रहे हो उसका एक्सपर्ट है वो, उसके पास सारे ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे जो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके केस से मैच कर रहा हो, उसका एक्सपीरियंस है उसके पास,
उसके बेसिस पे, और ऐसा बहुत सारा क्या हो सकता है, सिम्टम्स दिखता है, कौन कौन सा डिजीज में क्या क्या सिम्टम्स है, सारा इंफॉर्मेशन है ना उसके पास, उसके बेसिस पे वो कहीं ना कहीं डायग्नोज करता है ना कि आपका क्या, आपको क्या हुआ है, नहीं हुआ है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, नहीं करना है, उन सबके बेसिस पे किया जाता है ना। तो जहाँ इस तरह का इंफॉर्मेशन हो, जहाँ अलग अलग लेवल के, मतलब आपको जानना है कि इंडिया में क्या इकोनॉमिक्स है या फिर कुछ पॉलिसीज लॉन्च करना है, तो आप हर तरह के एक्सपर्ट से मिल रहे हो इंडस्ट्री के लिए, जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो, होम मिनिस्ट्री, सबको मिला के सबका ओपिनियन ले रहे हैं और उसके बेसिस पे कुछ प्लान ला रहे हैं। तो अब क्या होगा, जो इंफॉर्मेशन होगा क्या वो क्वालिटी इंफॉर्मेशन नहीं होगा, ज्यादा एक्सपर्ट्स नहीं मिले, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, हर तरह के प्रॉब्लम्स का डिस्कशन हो गया, ये चीज हो रहा है। ठीक है, देखो क्या लिखता है, आप लोग शायद पढ़े नहीं। Delphi technique is a process where a group of experts in the field gather together. समझ आया? It is a group of experts जो कि मिल रहे हैं. They may have to reach a consensus on forecast. सबकी सहमति से एक कोई टेक्निक, फोरकास्टिंग, जो भी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, पॉलिसी, जो कुछ भी है, उन सबके सहमति से बनेगा। हो सकता है कुछ मेरी किसी बात पे आपको ऑब्जेक्शन हो, आपकी किसी बात पे किसी और को ऑब्जेक्शन हो, लेकिन सबका जब पॉलिसी बनेगा तो क्या बनेगा, एक सिंगल पॉइंट पे सबको राजी होना पड़ेगा, उसके बाद ही वो चीज वर्क करेगा। ठीक है, ये चीज लिखा हुआ है, समझ गए? Sometimes the judgment may be made by some group members who have strong personalities. कभी कभी ये भी होता है, हो सकता है आपका आइडिया बहुत ज्यादा भी अच्छा है बट आपकी बात इग्नोर हो जाए, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के पास ज्यादा वीटो पावर वाला केस है, पता है, तो वो चीज हो सकता है, तो उसकी वजह से उनका प्लान प्रोजेक्ट करना कहीं ना कहीं वर्क पे आने वाला है। होता है ना सब, 4-5 कंट्रीज बताए ना, वीटो पावर होता है तो क्या होता है, रोकने के लिए करते हैं। और कभी कभी 4-5 लोग हैं, सबका है कुछ ओपिनियन, क्या करें, पढ़ना है नहीं पढ़ना है, सबका ओपिनियन है, उसके बाद अब हम अपना वीटो पावर इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम लोग 2 पार्ट में बट गए, तो हम जिसको सपोर्ट करेंगे उसका वीटो पावर का काम हो गया मेरा, कोई एक मना करेगा खत्म, वो मना करने वाला, वो सबका सहमति वाला बात आ गया ना। दूसरे केस में क्या बोल रहा है, दैट इज सपोर्टेड बाय सम स्ट्रांग पर्सनालिटी, मींस अगर 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, 3-4 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, तो कोई एक जो लीड कर रहा है उस ग्रुप को, उसका वीटो पावर काम करेगा, मतलब वो जिसको सपोर्ट कर देगा उसके हिसाब से काम हो जाएगा। ठीक है, यही चीज इस स्टेटमेंट का मतलब समझिएगा। समटाइम्स द जजमेंट मे बी मेड बाय सम मेंबर्स हु हैव स्ट्रांग पर्सनालिटी, यहाँ पे सिर्फ स्ट्रांग पर्सनालिटी का मतलब पर्सनालिटी से रिलेटेड नहीं है, वो डिसीजन मेकिंग पावर से रिलेटेड भी है। ठीक है, इन डेल्फी अप्रोच द ग्रुप मेंबर्स आर आस्क्ड टू मेक इंडिविजुअल जजमेंट। ठीक है, सबको अपना अलग अलग जजमेंट बनाने का अधिकार है, अपना पर्टिकुलर प्रोजेक्शन जो भी करना है आप वो कर सकते हैं, लेकिन सबके जजमेंट को कंपाइल करके फाइनली कौन करेगा, जो लीड कर रहा है वो। यही चीज होता है डेल्फी टेक्निक में। समझ आ गया? फिर कंफ्यूज हो गए? ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट करो। फोकस ग्रुप इंटरव्यू, ये हम लोग पहले भी पढ़े थे शायद एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में, इसी से रिलेटेड है। यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट के फोकस ग्रुप में भी एक टाइप अलग था ना, 3-4 याद है? यहाँ पे फोकस ग्रुप में बताओ, तुम लोग सब आगे पढ़ते जाओगे, पीछे का सब डिलीट हो जाता है। हाँ, मार्केटिंग का पूरा एक अलग टीम होगा, सेल्स का अलग अलग टीम होगा, उसका अलग टीम है, सब टीम आपस में मिलके मॉडरेटर मॉडरेट करेगा, या फिर सबको ग्रुप में बैठा दिए हैं, सब लोग आपस कुछ डिस्कशन करिए, आपस में करिए, फाइनली मॉडरेट करिए। तो यहाँ ग्रुप में एक पार्ट में, एक डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग हो सकते हैं, ज्यादा लोग होंगे। एक्सपर्ट वाले में एक ही एक्सपर्ट होगा मार्केटिंग का, एक ही एक्सपर्ट होगा ग्रोथ का,
या फिर एक से ज्यादा भी अगर रिप्रेजेंट कर रहा हो तो हो सकता है, लेकिन उसमें विद इन ग्रुप कॉम्बिनेशन, विद इन ग्रुप जजमेंट नहीं करना है, बिटवीन ग्रुप जजमेंट करना है। फोकस ग्रुप में विद इन ग्रुप जजमेंट करिएगा, फिर बिटवीन ग्रुप करिएगा। ठीक है, ये डिफरेंस आया। ठीक है, समझ आ गया? अब बताओ, बहुत सारा ऐसा काम होगा ना जहाँ पे क्वालिटी इंफॉर्मेशन चाहिए जिसमें एक्सपर्ट्स की ही जरूरत हो। 90% ऐसा काम है। जैसे मान लो कुछ नया शुरू कर रहे हैं, जैसे बिल्डिंग बनाना है, उसमें सब कुछ आप अपने मन से बनाने लगोगे। ठीक है, एसी बनाना है, चलो, और अपने मन से कहीं नहीं कर सकते हो ना, कुछ पॉलिसीज बनाना है। पॉलिसीज के लिए एक्सपर्ट्स का जरूरत है क्या? सब कुछ आप अपने हिसाब से तो नहीं कर सकते, और करेंगे तो वो कहीं ना कहीं फ्रूटफुल होगा ही नहीं, कहीं काम का ही नहीं है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? हम एक्सपर्ट एडवाइस लेना है ना, जरूरी है ना। और अगर एक एक्सपर्ट से हम एडवाइस ले, कुछ एक एक्सपर्ट बोलेगा क्वालिटी, मान लो क्वालिटी डिपार्टमेंट का जो है क्वालिटी कंट्रोल कर रहा है, वो क्वालिटी के हिसाब से अपना एक्सपीरियंस देगा, शेयर करेगा, आपको बताएगा ऐसा करके। जो मार्केटिंग या सेल्स और बेनिफिट देखने वाला बंदा है, वो क्या करेगा? उसके अगेंस्ट जाएगा, जाएगा या नहीं? क्वालिटी और प्रॉफिट मेकिंग जब बात करते हो तो दोनों अगेंस्ट जाता है। मार्केटिंग पॉलिसीज कुछ और बताएगी, सेल्स पॉलिसी कुछ और होगा। तो सब अगर एक साथ बैठते हैं तो जो ओपिनियन होगा, जो डिस्कशन होगा, क्या वो ज्यादा रिलायबल होगा, किया जा सकता है, इम्प्लीमेंटेबल होगा? क्योंकि आप अलग अलग सबसे अलग अलग बात कर रहे हो, तो क्या रिस्पॉन्स मिलेगा? हो सकता है आपको जो वो ओपिनियन दे, हो सकता है आपको सही लगे, और बाद में जा रहे हैं किसी और टीम के पास तो वो बता रहा है कुछ और है, किसी लीगल टीम के पास जा रहे हो कुछ और बता रहा है, मार्केटिंग टीम वाला कुछ और बताएगा, सेल्स वाला कुछ और समझाएगा, हो सकता है ना। और लीगल टीम सबके अगेंस्ट चली जा रही है, तो अब तो कहीं तो कंसेंसस की बात ही नहीं हो रही है। और कंसेंसस की मतलब सबका सहमति होना चाहिए, कहीं ना कहीं उस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या रिस्क है क्या है वो सब कुछ देखते हुए डिसीजन लोगे, तब जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। अब उसमें क्या आपका प्रॉफिट लॉस के वो सब बात आ जाता है, क्वालिटी इंफॉर्मेशन, क्वांटिटी इंफॉर्मेशन, सब कुछ इन्वॉल्व होता है, तो वो ज्यादा फ्रूटफुल होता है ना। प्रोजेक्शन, इसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। प्रोजेक्टिव टेक्निक में बताना क्या है? प्रोजेक्टिव टेस्टिंग फोरकास्टिंग होता है। उसमें प्रोजेक्ट करने वाले को क्या हो, इस टाइम में ये अच्छा, अभी कौन सा प्रोडक्ट लाने का सबसे सही समय है? किस तरह के प्रोडक्ट को लॉन्च करने का सबसे सही समय? एलोवेरा जूस में कोविड आ रहा है, कोविड आ रहा है करके तुम लोग बुला दो उसको। अच्छा, आ जाओ आ जाओ। उसके चक्कर में कितने लोगों को मारोगे? मेरे बुलाने से आगे तो हर महीने चुप रहो, हो गया। ये बताओ मुझे पहले, कोविड आने से तुम्हारा क्या फायदा है? एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्लासेस ऑनलाइन, तो इसके लिए तुम कोविड को बोलोगे। अच्छा, प्रोजेक्टिव टेक्निक क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ वर्ड्स कभी सुना है? प्रोजेक्शन क्या होता है? पूर्वानुभव। फोरकास्टिंग का पूर्वानुभव होता है। पूर्वानुमान प्रेडिक्शन हम बोल रहे हैं, तो प्रेडिक्शन और फोरकास्टिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। अब तो हम गूगल सर्च भी करने नहीं बोलते। हाँ, प्रेडिक्शन में मैम बस आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये हो सकता है, और फोरकास्टिंग में प्लानिंग की जाती है, स्ट्रेटजी बनाई जाती है, वो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन होता है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होता है। फोरकास्टिंग में स्टैटिस्टिकल टूल है, फोरकास्टिंग टूल के हेल्प से बता रहे हैं, और वो मैथमेटिकली डिफाइन किया जाता है। प्रिडिक्शन कोई भी कुछ भी बोल दिया वो प्रिडिक्शन, बारिश होगी प्रिडिक्शन है, ठीक है, नहीं होगी, हाँ
वो जो हाँ, वेदर फोरकास्टिंग होता है, दैट इज नॉट प्रिडिक्शन। हम जो बोल रहे हैं, तुम जो बोल रहे हो, वो हो सकता है, वो क्या होगा, प्रिडिक्शन होगा, जैसे कोविड आएगा, दैट इज अ प्रिडिक्शन। फोरकास्टिंग जो है वो क्या है, वो मैथमेटिकल एविडेंस देख रहा है, आएगा जो हो जाता है ना, फ्यूचर टेंस में बात कर रहे हैं, आएगा मतलब क्या है, इस रेट से बढ़ेगा, और इस रेट से बढ़ेगा ये कैसे बता रहे हैं, अगर आप उसके सारे एविडेंसेस को, रिकॉर्ड्स को चेक करके बता रहे हैं, देन दैट इज फोरकास्टिंग। एक्सपर्ट बताएगा तब डॉक्टर। डॉक्टर कैसे बता देगा, दैट डॉक्टर केसेस ऑब्जर्व करके बताएगा ना, केस ऑब्जर्व करके बताएगा ना, तो केस ऑब्जर्व करके बताएगा, देखेगा इस रेट से बढ़ रहा है, तो फिर वो देख के बताएगा, तो दैट इज फोरकास्टिंग, दैट इज बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, ऑब्जर्वेशन, तो फिर वो फोरकास्टिंग है। और ऐसे तुम बोल दे रहे हो तो वो प्रिडिक्शन है। फोरकास्टिंग हमेशा मैथमेटिकल एविडेंस के बेसिस। ठीक है, चलो हटाओ, पढ़ के आना नेक्स्ट क्लास में ये।